आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आदित्य तिवारी, सहायक प्राध्यापक RCT भिलाई। आज की इस प्रस्तुति में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस प्रस्तुति का विषय है CLR पार्सिंग। तो जैसे मैं आपको पिछली क्लास में चालू किया था कि पार्सिंग क्या होती है, पार्सिंग के अप्रोचेस क्या हैं, कितने टाइप की पार्सिंग होती है, ये हमने आपको बहुत अच्छे से व्याख्या कर चुकी है। साथ ही साथ में मैंने आपको चालू किया था पिछली प्रस्तुति में SLR पार्सिंग के बारे में। SLR पार्सिंग को समझाते समझाते समय मेरे पास ख़त्म हो गया था और उस समय मैं आपको ये समझा पाया था कि SLR के लिए LR0 की पार्सिंग की क्या महत्वता है, क्योंकि ये पार्सिंग सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे मैं LR0 की बात करूँ, चाहे मैं SLR की बात करूँ, चाहे मैं CLR की बात करूँ या मैं LALR की बात करूँ, सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए शब्द हैं या कनेक्टेड शब्द हैं। तो मैंने आपको पिछली प्रस्तुति में जो मुझको समय मिला था उस धारणा में मैंने आपको LR0 तो समझा पाया था, पर SLR समझा बने में असमर्थ रहा था। आज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पहले जो यहाँ पर मैं ख़त्म किए थे वहाँ उसके आगे मैं SLR को समझ लें, उसके बाद मैं आपको इसके बाद की जो CLR कैसे काम करता है, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो CLR पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो चलिए चालू करते हैं हम वापस वहीं से जहाँ हमने थोड़ा छोड़ा था, जहाँ पे आप इसको अच्छे से समझिएगा कि कैसे ये काम करता है। कि अभी मैं आपको CLR तो बताने जाऊँगा इस प्रस्तुति में, पर उसको मैं SLR को पहले समझाना खत्म करना चाहूँगा। तो देखिए पिछले सेम क्वेश्चन था, सेम डायग्राम था, मैंने यहाँ पर भी उस चीज़ को लिया हुआ है। मैंने सबसे पहले आपको पिछली प्रस्तुति में बताया था कि LR0 कैसे होती है, तो LR0 का आपको टेबल निकालना आ चुका था। अब चलिए समझते हैं कि LR0 में प्रॉब्लम क्या थी। तो देखिए आपको टेबल में दिख रहा होगा कि जो आपको मैंने स्टेट दिखाई, स्टेट में मैंने जितने भी उसके ऑन ID, ऑन प्लस जितने भी एक्शंस थे, एक्शन का मैंने टेबल बनाया, गो टू का मैंने टेबल बनाया। तो जब ये बन जाता है, इसके बनने के बाद ही मेरा SLR आपका टेबल जो होता है, SLR1 टेबल जो है क्रिएट हो सकता है। LR0 जब तक के नहीं बनेगा आपका SLR1 टेबल बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले ऐसा LR0 आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, LR0 आपने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब सबसे पहले ये देखना है कि LR0 में प्रॉब्लम क्या थी। LR0 में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमको SLR की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये बोलता है कि कहीं पे भी जब LR0 आप बनाते हैं तो सेम जगह पे आपको एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं आने चाहिए, एक से ज़्यादा चीज़ें आपकी नहीं आनी चाहिए। तो दिख रहा होगा बाकी जगह तो LR0 में जो आपका दिख रहा है टेबल में मैंने देखा ऑन 0 ID पे वो जा रहा है और आपके गो टू स्टेटमेंट भी सबके अलग अलग है। हालांकि गो टू स्टेटमेंट का SLR से कोई लेना देना नहीं होता, उसको आप हटा भी सकते हैं, केवल एक्शन से ही मतलब होता है। क्योंकि आपका जो गो टू स्टेटमेंट केवल और केवल आपके LR0 तक ही काम करता है, उसका SLR में कोई लेना देना नहीं होता है, केवल एक्शन पे ही हम लोग फोकस करते हैं। एक्शन में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे क्या एक से ज़्यादा कोई स्टेट है क्या। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि बाकी सब जगह तो सब ठीक ठाक है, चाहे वो स्टेट 1 हो, स्टेट 0 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब जगह सही है। केवल एक ही जगह प्रॉब्लम है स्टेट 2 में। स्टेट 2 में आपको दिख रहा होगा जहाँ LR0 का मेरे पे एक्शन बना था, वहाँ पे मेरे पास क्या था, रिड्यूसेस थे। रिड्यूसेस मेरे कहाँ कहाँ पर थे, ID में भी था, प्लस वाले में भी था, डॉलर वाले में भी था, क्योंकि वहाँ मैं आपको बता चुका था कि सब जगह आपके क्या होते हैं, रिड्यूस आ जाते हैं वहाँ पे LR0 में। और साथ ही साथ में एक और चीज़ आपने देखी है यहाँ पे ऑन आपके 2 वाली स्टेट में जो प्लस है, ऑन प्लस वो कहाँ पर मूव कर रहा है आप देखेंगे LR0 के टेबल में, तो वो कहाँ पे मूव कर पा रहा है, वो I4 में मूव कर रहा है, यानी कि शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्ट हो रहा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, S4 भी लिख सकता हूँ। तो क्या यहाँ पे मेरे पास जो था LR0 टेबल में ऑन आपका जो जहाँ स्टेट 2 में आप बैठे हुए हैं, स्टेट 2 ऑन प्लस आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास कंडीशंस आ रही हैं। एक तो रिड्यूस भी हो रहा है और साथ साथ में आपका शिफ्ट भी हो रहा है। तो शिफ्ट और रिड्यूस एक साथ जहाँ पर आ जाते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं करता है LR0 को। जब ये चीज़ आपके आ जाती है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं किससे, बाय विद द हेल्प ऑफ SLR1 के मदद से। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। अब देखिए ये टेबल आपका बन चुका है, अब मुझे इसको हटाना है तो मुझे बनाना पड़ेगा क्या, SLR1। इसको बनाने के लिए आपको किसी भी टेबल SLR1 को बनाने के लिए, LR0 से बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंड फॉलो क्या होता है। इसके बारे में एक अलग से एक ट्यूटोरियल है कि कैसे होती है कि फर्स्ट क्या होता है। यदि आपको फर्स्ट और फॉलो निकालना नहीं आता तो आप कोई भी पार्सिंग को समझ ही नहीं पाएंगे। आपने टॉप डाउन पार्सिंग बॉटम में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फर्स्ट और फॉलो कैसे निकालते हैं। यदि आपको नहीं आता है फर्स्ट और फॉलो निकालना तो मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि वो फर्स्ट और फॉलो क्या होते हैं, क्योंकि फर्स्ट और फॉलो के बाद निकालना आ गया तभी आप इसको निकाल सकते हो। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर का क्या निकाल देंगे, फॉलोज को निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉलोज का काम आने वाला है। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन था, जो कोई ग्रामर आपकी गिवन थी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो वहाँ पर आपके दो प्रोडक्शंस थे। एक आपका था E प्रोड्यूसेस T+E
और दूसरा प्रोडक्शन था उसी का ई का ही, वो था टी, और टी का प्रोडक्शन है मेरे पास क्या, आई डी। यदि मैं इसके फॉलो की बात करता हूँ, सबसे पहले आपको ई की फॉलो की बात करूँगा। तो ई का फॉलो, तो दो ही प्रोड्यूसर है मेरे पास, एक ई है और एक क्या है, टी है। तो ई के फॉलो की मैं बात करता हूँ, तो एक ई का फॉलो कहाँ है, आप पूरे राइट हैंड साइड में देखिए एक्सप्रेशन में, तो एक ई कहाँ पर आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है टी प्लस ई में, और ई के आगे है क्या, ई के आगे कुछ भी नहीं है। ई के आगे कुछ भी नहीं है मतलब क्या हो गया, मैं उसका फॉलो क्या बोलूँगा, डॉलर बोलूँगा। ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट हैंड फॉलो क्या होता है। तो यदि ई के राइट हैंड साइड में कोई भी उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, कोई है ही नहीं उसके आगे में, तो वो किससे इंडिकेट हो जाएगा, डॉलर से इंडिकेट हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्शन आपके पास क्या है, टी है। दूसरा आपका नॉन टर्मिनल क्या है, टी है। अब मैं टी को देखूँ, टी का फॉलो कौन कौन सा है, ई का तो आप समझ लिए, ई का तो केवल एक ही है, क्या है वो, डॉलर के फॉर्म में। अब मैं टी को देखता हूँ, तो टी के आगे कौन कौन सा है, तो एक पहले एक्सप्रेशन में आ रहा है, जहाँ पे पहला एक्सप्रेशन क्या है, टी प्लस ई, तो टी के आगे कौन है, प्लस है, तो सबसे पहला फॉलो कौन हो गया, टी का प्लस हो गया। साथ ही साथ में क्या हो गया, टी और भी कहीं आ रहा है क्या, हाँ दूसरे वाले प्रोडक्शन में भी आ रहा है, जहाँ पे केवल टी है, और टी का फॉलो कौन है, कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया, डॉलर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ई के जो फॉलोज हैं केवल एक ही है, वो है डॉलर, और टी के जो फॉलोज हैं वो क्या है, प्लस और डॉलर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉलो कैसे निकालता है फिर से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई का केवल एक ही है फॉलो, वो है डॉलर, और टी के दो फॉलो हैं, एक है प्लस, क्योंकि एक्सप्रेशन में ऐसा गिवन है कि जैसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है उसी से हम निकाल पाते हैं कि उसके फॉलो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे टी के आगे केवल प्लस था, तो इसलिए एक प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ में कुछ नहीं था, इसके क्या जाएगा, डॉलर हो जाएगा। तो दो फॉलो यहाँ पे मेरे निकलते हैं। अब इनको ध्यान रखिएगा, इन्हीं के ध्यान से हमारा क्या निकलेगा, हमारा SLR1 टेबल बनने वाला है, जो कि कहाँ से बनाने वाला हूँ मैं, LR0 से बनाने वाला हूँ। तो LR0 में, क्योंकि मैंने आपको बताया गो टू स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, तो सबसे पहले आप जब टेबल बनाएंगे तो टेबल में आपके दो ही कॉलम होंगे, एक होगा स्टेट का, दूसरा आपका होगा एक्शन का। तो स्टेट में आपको एज इट इज़ जितनी स्टेट आपके पास गिवन है 0 1 2 3 4 5 पूरा लिख लीजिए आप, और उसके बाद आगे बढ़िए, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको एक्शन में आपके तीन है, आपके टर्मिनल, एक आईडी है, एक प्लस है और एक डॉलर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट 0 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑन 0 आप कहाँ पे जा पा रहे हैं, आप क्या जा पा रहे हैं, ऑन 0 से आप ऑन आईडी देखिए 1 आपका ऑन ई भी आप निकल रहे हैं, टी भी आप निकल रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट अब मतलब ही नहीं रह गया वहाँ पर। अब केवल आपका क्या है, एक्शन में क्या था, केवल ऑन आईडी था, तो आईडी में क्या था आपका S3 था, यानी कि आप शिफ्ट हो जा रहे हैं और S3 में पहुंच जा रहे हैं, रिड्यूस हो जा रहे हैं, तो वो एज इट इज़ ही हो जाएगी। तो आपका क्या हो गया, शिफ्ट 3 हो गया, आईडी को रीड किया आपने, आगे बढ़ गए। तो जो टेबल आपका LR0 में था सेम की सेम चीज़ यहाँ पर भी आ गई, ऑन 0 आईडी से आप कहाँ पे चले गए, S3 यानी कि शिफ्ट 3 में आप आ चुके हैं। नाउ मैं 1 की बात करता हूँ, 1 में भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, 1 भी एक एक्सेप्टिंग स्टेज है, चाहे आप तीनों में लिख लीजिए या एक में लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप डॉलर क्या नीचे लिख दिया आपने, मतलब वो सभी में हो चुका है, तो वो एक्सेप्टेड स्टेट हो गई। अब मैं बात करता हूँ ऑन 2 की। ऑन 2 में दिक्कत जा रही थी, ऑन 2 में क्या था, आपका जो R2 है वो आपके हर जगह पर था, क्योंकि LR0 में मैंने दिखाया था आपको, आपका ऑन 2 जो आपका R2 है आपके हर जगह में जा रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा, आपको जब भी यहाँ पे इंडिकेट करना है कहाँ पे मार्क करना है, तो आप उसके केवल फॉलो को ही देखेंगे और किसी को भी नहीं देखेंगे। तो आप पहले जाते हैं सेकंड नंबर स्टेज पे, तो आप सेकंड नंबर आपका स्टेट में कौन कौन से हैं, एक आपके पास ई एक्सप्रेशन है, तो ई के फॉलो कौन कौन है, तो ई का फॉलो आपको दिख रहा होगा कहाँ पे, ई का फॉलो केवल एक ही है, उसका नाम क्या है, डॉलर है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको क्या बताया, आपको हर किसी के एक्शन में नहीं जाना है, आपको केवल आपको जिस एक्शन के जिस जगह पे लिखना है उसको केवल फॉलो को देखना है। तो ई का फॉलो कौन है, केवल एक ही है, उसका नाम क्या है, डॉलर। तो केवल आप R2 जो रिड्यूस हो रहा है आपका, वो रिड्यूस होकर कहाँ पे लिखोगे, आप उसको डॉलर के केवल नीचे लिखोगे, ना उसको आईडी में लिखोगे, ना ही आप प्लस में लिखोगे, जो कि आपने LR0 में लिखा था, और SLR1 में आप नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे केवल हमको फॉलो को देखते हुए ही चलना है। तो यहाँ पे फॉलो ई का केवल डॉलर है, इसलिए डॉलर के नीचे में क्या लिखूँगा, उसको रिड्यूस मैंने R2 वहाँ पे लिख दिया, जो बाकी जगह मैं नहीं लिख रहा था। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें टी का बात कोई था ही नहीं, इसलिए उसको उसका निकाल के मुझे करना पड़ा। अब मैं आता हूँ किसकी, स्टेट नंबर 3 की। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो स्टेट नंबर 3 में भी आपका R3 एक्शंस में तीनों जगह पे था, पर यहाँ पे मैं देखूंगा कि आपका कहाँ पर जा रहा है, तो आपका फिर से मैं वही चेक करता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, आपका पूरे जगह नहीं जा रहा है, यहाँ पे जो है आपका फाइनली था क्या, तो टी था यहाँ पे प्रोड्यूसर आपका। तो टी के कौन कौन से आपके पास फॉलो है, तो टी के फॉलो आपके पास एक नहीं है, तो आपके पास दो है, एक प्लस है और एक क्या है, डॉलर है। तो दो है, मतलब क्या हो गया, आपके दो आइडेंटिफायर्स के उसमें जाएंगे, तो प्लस वाले में भी आपका R3 आएगा और डॉलर वाले में भी आपका R3 आएगा। आईडी में आपका R3 नहीं आएगा, क्योंकि आईडी
उसमें गिवन ही नहीं है, तो टी के केवल दो ही है मेरे पास, एक डॉलर है और एक प्लस है। तो मैं दोनों जगह क्या कर दूंगा, इसको R3 लिख दूंगा, ID के नीचे नहीं लिखूंगा, जो कि आपका LR0 मैंने तीनों जगह लिखा था, पर यहाँ मैंने केवल एक ही जगह, दो जगह ही लिखा है, क्योंकि दो इसके क्या है आपके फॉलोज हैं। अब मैं स्टेट नंबर 4 में आता हूँ, तो स्टेट नंबर 4 में भी आता हूँ, तो वहाँ पे फिर चेक करता हूँ, तो वहाँ पे क्या हो गया आपका, केवल और केवल S3 रहेगा और कहीं कुछ नहीं आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। शिफ्ट वाले में तो कोई चेंजेस नहीं करना आपको, मेन रिड्यूस वाले में ही चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ में देखिए, मेरे पास मैं चीज़ बताना भूल गया आपको, एज ऑन स्टेट 2 में आपका ऑन प्लस आप कहाँ जा रहे हो, ऑन प्लस आप I4 में चले जा रहे हो, मतलब S4 आपने शिफ्ट किया तो S4 भी वहाँ पर आएगा, तो केवल वहाँ पर S4 रहेगा और दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। अब आप 5वें नंबर पर आए, 5वीं स्टेज में आए, 5वें स्टेट से आपका कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, हाँ आपका मूवमेंट क्या, आपने ई को रीड किया, आप कहाँ पे चले गए, आपका आगे बढ़ गए, डॉलर में चले गए, और वो क्या हो गया, केवल आपका ई के आगे ई को रीड करना मतलब क्या, केवल ई के ही फॉलो को देखोगे आप, तो ई का फॉलो कौन है, केवल एक ही है, वो उसका नाम क्या है, डॉलर है, तो डॉलर के नीचे है, तो इसलिए आप R1 को बाकी जगह एक्शन में नहीं लिखेंगे, केवल और केवल कहाँ लिखेंगे, आप डॉलर के नीचे लिखेंगे। तो ये आपकी नई टेबल क्रिएट होती है, और आपके पास कोई भी स्टेट बची नहीं है, तो यही आपकी नई टेबल क्रिएट होती है जो LR0 से आई है। जब तक आप LR0 का एक्शन और गोटू नहीं निकाल पाए, जब तक आप इसको नहीं निकाल सकते। हालांकि गोटू का कोई काम नहीं होता, एक्शन में जो था आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अंतर देख रहे होंगे कि SLR अगर मैं निकालता हूँ तो किसी भी जगह पर एक से ज़्यादा आपके दो टर्म्स नहीं आ रहे हैं, दो स्टेज नहीं हो रही है, या मैं रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ या शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या कन्फ्यूजन हो रही थी, मुझे रिड्यूस भी करना था और शिफ्ट भी करना पा रहा था, पर यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कहाँ पर शिफ्ट करना है और कहाँ पर रिड्यूस करना है, एक से ज़्यादा टर्म आपके पास नहीं आ रहा। तो ऐसी ग्रामर, ऐसी टेबल जब आती हैं, तो इन टेबल को मैं क्या बोल सकता हूँ, SLR1 टेबल मैं बोल सकता हूँ। तो ये एक तरीका हुआ कैसे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से SLR1 में कैसे ला सकते हैं, और इसको लाने के लिए हमारा LR0 कैसे इसमें मदद करता है। तो जैसे मैंने बताया, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ में आया होगा SLR पार्सिंग कैसे बनती है, LR0 क्या उपयोग है उसमें, और कैसे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से एक SLR1 पार्सिंग बना पाते हैं। अब हम समझते हैं आज की इस प्रस्तुति, जो मैंने जैसा टॉपिक है हमारा CLR के बारे में। तो सबसे पहले हमको CLR होता क्या है उसकी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, फिर से वही हम पार्सिंग करते हैं, उसके टेबल को हम लोग कैसे बनाएंगे उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो CLR जो हमारा है, एक जो है विहित लुक हेड का संदर्भित करता है, मतलब यहाँ पे लुक हेड को बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे SLR में फॉलो का यूज़ किया जाता था, यहाँ पे लुक अहेड का यूज़ किया जाता है। यदि आपको अगेन वही बात आती है फिर से कि आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना नहीं आता है, तो आपको ना SLR समझ में आएगा ना CLR समझ में आएगा। तो आपको फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ ग्रामर का, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैं CLR क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं। एक बार फर्स्ट एंड फॉलो आपको निकालना आ गया तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब बाकी चीज़ें भी निकालना, पर उसको समझने से पहले CLR1 जो हमारा टास्क का जो प्रस्तुति है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो CLR जो आपका पार्सिंग है, आपका 1 जो है पार्सिंग तालिका बनाने के लिए आपका LR1 आइटमों की विहित संग्रह का उपयोग करती है। CLR जो आपका 1 है पार्सिंग तालिका SLR1 पार्सिंग की तुलना में अधिक संख्या में आपके जितनी स्टेट्स होते हैं का उत्पादन करती है। CLR1 में हम रिड्यूस नोड को केवल लुक हेड प्रतीकों में रखते हैं। अभी लुक हेड क्या होता है ये आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। CLR1 पार्सिंग में शामिल विभिन्न चरण इस प्रकार के होते हैं कि सबसे पहला होता है दी गई इनपुट स्ट्रिंग के लिए संदर्भ मुक्त व्याकरण लिखें। आप जो लिख रहे हैं आपको इन्हें बोलूँ, फॉर अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग राइट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आपका CFG आपका बहुत अच्छी समझिए, ग्रामर बता चुका से CFG क्या होती है, आपके प्रोडक्शन रूल्स होते हैं LHS RHS नॉन टर्मिनल टर्मिनल, इससे मिलकर पूरा बनती है वो। तो ये आपके पास होते हैं, आपके पास पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग होनी चाहिए इनपुट स्ट्रिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है आपके पास व्याकरण, यानी कि ग्रामर की अस्पष्टता की जांच करें। आप देखें कि भैया कि उस ग्रामर में कोई एम्बिग्यूटीज तो नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था एम्बिग्यूटीज का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी एक ही इनपुट स्ट्रिंग से एक ही उसी ग्रामर से आपसे एक से ज़्यादा पास ट्री जनरेट हो रही है, चाहे वो LMD हो चाहे वो RMD हो, कोई भी आपके पास हो कि आपकी पास ट्री आपकी जनरेट हो रही है, तो मतलब कन्फ्यूजन स्टेट आपकी क्रिएट हो रही है। तो कन्फ्यूजन स्टेट आ रही है तो वो बहुत दिक्कत करती है। तो आप ये हमेशा देखें कि आपकी एम्बिग्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए, चेक द ग्रामर की एम्बिग्यूटी है कि नहीं है। एम्बिग्यूटी है तो फिर प्रॉब्लम है, एम्बिग्यूटी नहीं है तो सभी आप आगे मूव कर सकते हैं। दिए गए व्याकरण में ऑगमेंट
प्रोडक्शन जोड़ें, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जितने प्रोडक्शन रूल्स हैं आपको गिनोम ग्राम में, तो उसको ऐड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। LR0 आइटमों की कैनोनिकल संग्रह बनाएं। ठीक है, आपको पूरे जितने भी हैं आपको उसका संग्रह बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। कैनोनिकल जितने भी कलेक्शंस करेंगे आप इसके LR0 के आइटम सेट्स का, उसके बिना आपका ये मूवमेंट नहीं हो सकता है। फिर आता है आपका डेटा प्रवाह आरेख, यानी कि DFA आपको डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि आपको DFA अब तक में आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ फ्लो करना है, मेरे को कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाना है, कौन लेके जाएगा, वो आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, और डिटर्मिनिस्टिक ऑलरेडी TOC का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक, क्या होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, ये सब वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया होगा। उसका हम यूज़ करते हुए यहाँ पे कोई कंपेलर उसी का यूज़ आता है, इसलिए वहाँ पे TOC को पढ़ाया जाता है। तो ये आपको करते हुए आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक CLR1 जो पार्सिंग तालिका का निर्माण करें, जब ये पूरा हो जाएगा, जब आपका DFA बन जाएगा, सब कुछ एम्बिग्यूटी आप देख लेंगे, कैनोनिकल आइटम सेट देख लेंगे, सब कुछ अभी ग्रामर हो जाएगी, तब उसके बाद हम आपका क्या बनता है, आपका CLR1 पार्सिंग तालिका का निर्माण होता है, या मैं बोल सकता हूँ कंस्ट्रक्ट CLR1 पार्सिंग टेबल। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको LR1 के आइटम सेट्स में लाना पड़ेगा। तो LR1 आइटम्स जो होते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स, जो LR0 में होते हैं वही आपका LR1 में भी होते हैं। और ये एंड अ लुक हेड सिंबल ऑल्सो, तो लुक हेड सिंबल हमको देखना है, मतलब फर्स्ट देखना है मेरे को कि फर्स्ट क्या होते हैं सब चीज़ों के। तो LR1 आइटम्स LR0 आइटमों का एक संग्रह है, और एक आगे देखा प्रतीक है, मतलब जो आगे उसको क्या दिख रहा है उसको मैं या उसको फर्स्ट बोल सकता हूँ, या लुक हेड भी उसको मैं बोल सकता हूँ। तो LR1 आइटम सेट कुछ नहीं होता है, यदि कोई सिंपल आपसे पूछता है तो LR0 आइटम्स और प्लस लुक अहेड, मतलब जो कैनोनिकल आइटम सेट्स आपके LR0 थे उनको साथ में रखना है। साथ में एक और चीज़ जोड़ दीजिए, लुक हेड में क्या है, तो लुक हेड में आपका जो है उसके साथ जब जोड़ लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका LR1 निकल जाएगा। और LR0 आइटम सेट्स कैनोनिकल से आपको निकालना आता है, जो मैंने आपको पिछली प्रस्तुति में बताया था, और उसमें बस लुक हेड को आप जोड़ लीजिए तो साथ में आपका LR1 भी आ जाता है। तो आगे का जो दृश्य है ये निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि हम अंतिम वस्तु को कहाँ रखते हैं, मतलब उसको कहाँ पे सेट करते हैं, कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ये इसको दर्शाता है। तो तर्क उत्पादन के लिए आगे का दृश्य हमेशा डॉलर प्रतीक जोड़ता है, जहाँ पे कुछ नहीं रहता, मतलब कुछ भी नहीं मिला आपको, डॉलर प्रतीक के अंदर आप उसके एंट्री उसमें कर सकते हैं। तो जैसे आपको मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इसमें आपके पास इसमें CLR वर्क करेगा और कैसे इसमें मूवमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले कि आप पहले CLR1 को समझने से पहले आप एक बार फर्स्ट एंड फॉलो को समझ लें, और फर्स्ट फॉलो एक बार आपको समझ में आ जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको CLR1 भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास जो ग्रामर रूल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक ग्रामर है जिसका स्टार्टिंग सिंबल है S, और S के जो प्रोडक्शन है मेरे पास 3 प्रोडक्शंस गिवन है, जिसका पहला प्रोडक्शन है A, स्मॉल b, स्मॉल c, दूसरा प्रोडक्शन है स्मॉल d, स्मॉल e और स्मॉल f, और तीसरा प्रोडक्शन है स्मॉल g, स्मॉल h एंड i। तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्शन ये पूरे के पूरे क्या हैं, देखिए टर्मिनल्स है, इसमें एक भी नॉन टर्मिनल आपको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको ये देखना है कि आपके पास फर्स्ट कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट निकालने का तरीका क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ए कंटेन्स ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग डिराइव्ड बाई ए। आपको ये देखना पड़ेगा कि ए से जो डिराइव कर पा रहे हैं वो टर्मिनल्स का क्या प्रेजेंट में उसका फर्स्ट प्लेस में कौन सा सिंबल यहाँ पे आपको बैठा हुआ है। तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जैसे एस का प्रोडक्शन जो पहला है उसके लिए मैं बात करूँ तो पहला प्रोडक्शन क्या है, ABC है, दूसरा क्या है DEF है, तीसरा क्या है GHI है। इन ABC में भी सबसे पहला कौन है, वो सबसे पहला है कौन है, ABC में A पहले है, DEF में सबसे पहला कौन है, D पहले है, GHI में सबसे पहले कौन है, G पहले है। तो मतलब ये पूरे प्रोडक्शन का जो एस का जो पहला प्रोडक्शन है ABC का, उसका फर्स्ट क्या कहलाएगा, स्मॉल ए कहलाएगा। दूसरा प्रोडक्शन जो DEF है उसका प्रोडक्शन का फर्स्ट कौन कहलाएगा, D कहलाएगा। और वैसे ही GHI का जो पहला प्रोडक्शन का जो पहला क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्या कहलाएगा, G है। जो पहले आ रहा है आपका, जो भी टर्मिनल को पहले दिख रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट है। फर्स्ट निकालना बहुत आसान होता है, फॉलो निकालना आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कैसे उसका निकलता है। तो साथ साथ में यदि कुछ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको एप्सिलॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन भी पूछा तो एप्सिलॉन का फर्स्ट ऑफ क्या होगा, वो भी एप्सिलॉन ही होता है, और एप्सिलॉन के बारे में आप जानते हैं कैसे कैसे इसमें कार्य होता है।
तो आपको मैं बहुत एक एग्जांपल ले लेता हूँ। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट और फॉलो कैसे निकाला जाए, कैसे उसमें किया जाए। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि एंड फर्स्ट और फॉलो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको ग्रामर में दिख रहा होगा कि एस प्रोड्यूसेस ए बी सी, जो कि ए बी सी दोनों आपके क्या नॉन टर्मिनल है। दूसरा प्रोडक्शन आपका जी एच आई है, तीसरा प्रोडक्शन आपका जे के एल है। जिसमें पहला प्रोडक्शन में आपको पूरा दिख रहा है कि पहला प्रोडक्शन का जो आपके पास है वो तीनों क्या है, नॉन टर्मिनल है। साथ ही साथ में आपके CFG में आपको 4 प्रकार की CFG दी हुई है। पहली CFG है, दूसरी CFG है आपकी ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये अलग 3 प्रोडक्शन है। बी के बाद बी के भी प्रोडक्शन है जो केवल एक ही है, स्मॉल बी के फॉर्म में, और डी का भी एक ही प्रोडक्शन जो क्या है, स्मॉल डी के फॉर्म में आपके पास गिवन है। तो चलिए, मैं हमेशा जब भी चालू करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा पहले रिड्यूसिंग वे में आ जाइए, मतलब जहाँ पे कम ग्रामर आपके पास है उसको पहले आप करिए, और फिर उसका जिसका ज़्यादा प्रोडक्शन है उसको आप आखिरी में यूज़ करिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सबसे ऑल दी जितनी भी ग्रामर आपके पास प्रोडक्शन में दी हुई है, सबसे नीचे वाले में डी वाले की। तो डी के राइट हैंड साइड में आपको कौन दिख रहा है, केवल स्मॉल डी दिख रहा है। यदि मैं बोलूँ उसका फर्स्ट कौन है, तो केवल एक ही है, तो एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पास, तो उसका फर्स्ट क्या कहलाएगा, मेरे पास स्मॉल डी ही कहलाएगा। अब मैं दूसरी बात तो प्रोडक्शन की बात करूँ, उसका नाम क्या है, बी। बी प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा है, स्मॉल बी कर रहा है, वहाँ पे एक ही है, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूँ, स्मॉल बी ही मेरा क्या कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा। अब मैं बात करता हूँ ए की। ए की यहाँ पे आपके पास 3 प्रोडक्शंस हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। वो तीनों क्या है, अलग अलग है। आपके स्लैशेस लेवल तीनों अलग अलग प्रोडक्शन है और तीनों एक ही एक हैं, तो तीनों फिर से क्या कहलाएंगे, इनके फर्स्ट क्या कहलाएंगे, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी और कॉमा स्मॉल सी। मतलब ए के 3 प्रोडक्शन हो गए आपके पास, ए के 3 फर्स्ट हो गए, ए बी और सी। और आपके पास यहीं पे आपका बी का कितना फर्स्ट हुआ है, केवल एक ही हुआ बी, और डी का कितना हुआ आपका, केवल एक ही हुआ स्मॉल डी। अब मैं बात करता हूँ एस की। तो एस में आपके पास 3 प्रोडक्शन है। सबसे पहला नाम क्या है, ए बी सी। ए बी सी है तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले वाले को मैं लेता हूँ ए बी सी को, और ए क्या है मेरे पास, सबसे नॉन टर्मिनल है। तो ए को यदि नॉन टर्मिनल है तो वो रिप्लेस हो सकता है क्या टर्मिनल से, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ग्रामर रूल्स में दिखा हुआ है मेरे पास ए के मेरे पास 3 प्रोडक्शन है, ए बी और सी। तो मैं 1 बाय 1 क्या करूँगा, ए को रिप्लेस करूँगा ए से भी, बी से भी और सी से भी। जब मैं रिप्लेस करता हूँ तो देखिए ग्रामर क्या आ जाता है आपके पास, पहले प्रोडक्शन में ए की जगह आप पहले स्मॉल ए रख दीजिए, फिर स्मॉल बी रख दीजिए, और क्या आप पे स्मॉल सी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आएगा तो ऑलरेडी वो टर्मिनल है, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, वो तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एस का जो पहला आपका रहेगा वो फर्स्ट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा स्मॉल ए, दूसरा क्या बन जाएगा स्मॉल बी, तीसरा क्या बन जाएगा स्मॉल सी, चौथा की जो आपके पास ऑलरेडी आपके पास है फिर आप 3 ये बन गए आपके। 3 के बाद और आपके पास कुछ बचा नहीं है के प्रोडक्शन में, तो ये 3 आपने इंक्लूड कर लिए। अब आप आएंगे किसके पास, आपके इसके एस के सेकंड वाले ग्रामर में, जिसका नाम है जी एच आई। तो जी एच आई तो ऑलमोस्ट जी टर्मिनल ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जी आपका फिर से क्या हो जाएगा, आपका जे भी आपका फर्स्ट बन सकता है। और सबसे लास्ट वाले टर्म में आते हैं प्रोडक्शन में, जिसका नाम है जे के एल। तो जे भी आपका क्या है, स्मॉल में ही है, मतलब टर्मिनल ही है, तो जे भी आपका क्या बन जाएगा, इसका फर्स्ट बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आपके पास फाइनली रिजल्ट में जो ए के आपके पास जो फर्स्ट हैं वो 5 हैं। पहला है ए, फिर है बी, फिर सी, फिर जी, और फिर है आपके पास जे। और वहीं पे आपके ए के जो आपके पास फर्स्ट हैं वो हैं ए, बी और सी, और वहीं आपके बी के जो है आपका केवल बी है, और डी का केवल क्या है, डी है। ऐसा करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट निकाल सकते हैं। तो एक और दूसरा छोटा सा मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि फर्स्ट और फॉलो क्या होता है। एक में एस प्रोड्यूसेस ए बी सी, ए प्रोड्यूसेस केवल ए, स्मॉल बी और एप्सिलॉन का बहुत बड़ा रोल है। एप्सिलॉन जो नहीं हो, एप्सिलॉन आ गया तो इसका तरीका ही अलग होता है फर्स्ट निकालने का। अब इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मैं एप्सिलॉन का यूज़ करके निकाल सकता हूँ। फिर बी के प्रोडक्शन है सी, डी और एप्सिलॉन, और सी के प्रोडक्शन है ई, एफ और एप्सिलॉन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मैं आगे में बोला सबसे नीचे से चालू करिए। तो सी के प्रोडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, सी, एफ और एप्सिलॉन, बी के सी, डी और एप्सिलॉन, और ए के ए, बी और एप्सिलॉन। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। पर जो दिक्कत कहाँ पर आती है, जब आप एस के प्रोडक्शन को निकालने जाते हो, क्योंकि एस का फर्स्ट जो है वो खुद एक नॉन टर्मिनल है, तो उसको रिप्लेस करोगे किससे, तो ए को आप रिप्लेस करते हो किसी से। तो ए का रिप्लेस करोगे तो किससे कर सकते हो आप, स्मॉल ए से कर सकते हो, स्मॉल बी से कर सकते हो। तो आप दोनों से करोगे तो ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। यहाँ तक के तो ठीक है, बट आप ए को रिप्लेस कर सकते हो एप्सिलॉन से भी। यदि आपने ए को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी से किया तो टर्मिनल हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसके आपके फर्स्ट कहलाते हैं।
भाई आप ग्रामर है वो तो किसी एप्सिलॉन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक का प्रोडक्शन एप्सिलॉन भी है। तो एक यदि एप्सिलॉन को वो वहाँ से एप्सिलॉन से करता है, तो जैसे एप्सिलॉन से करेगा मतलब क्या हो गया, जो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, बाकी जो बचे हुए हैं वो एज इट इज़ वहाँ पे आ जाए। जैसे ए को एप्सिलॉन से किया तो ए वहाँ से हट जाएगा और क्या हो जाएगा, ए का मतलब इन बोल सकते हैं 1 होता है। 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी होता है तो सेम नंबर वहाँ पर होती है। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 10 ही कहलाएगा। तो बी सी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएंगे। तो जैसे ही बी सी आएंगे तो अगेन फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपके पास नॉन टर्मिनल बी हो गया। तो क्या मैं बी को भी रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं बी को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। बी के भी आपके पास टर्मिनल हैं सी, डी और एप्सिलॉन। तो सी और डी लिखूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सी और डी को मैंने लिख दिया तो वो आपके फर्स्ट कहलाएंगे। पर जैसे ही मैं एप्सिलॉन को लिखूंगा, फिर से मैंने बी की जगह एप्सिलॉन पास कर दिया, तो फिर से ग्रामर क्या हो जाएगी आपकी, फिर से चेंज हो जाएगी। अब आपके पास केवल क्या बचेगा, आपके पास लाख सी बचेगा जो कि नॉन टर्मिनल है। तो सी जैसे एप्सिलॉन पास करते हो सी भी नॉन टर्मिनल बचता है। अब सी को क्या रिप्लेस कर सकते हो क्या? हाँ, आप रिप्लेस कर सकते हो। सी के भी आपके पास प्रोडक्शन गिवन है, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और एप्सिलॉन। स्मॉल ई और स्मॉल एफ लिखोगे तो फर्स्ट तो आपके हो ही गए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ई और एफ आपके फर्स्ट। पर यदि आपने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया तो पहले से आपका ई भी नहीं था, ए भी नहीं था, बी भी नहीं था, सी भी आपका एप्सिलॉन हो गया, तो आप कह सकते हो कि आपका एक और टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन। तो मैं बोलूँगा यदि आपको फर्स्ट निकालना हो या लुक हेड निकालना हो इस ग्रामर के एस का, तो एस के कितने आपके निकलेंगे, ए बी सी डी ई एफ और एप्सिलॉन, मतलब कुल मिला के आपके पास 7 इसके फर्स्ट निकलेंगे। तो 7 एस के केवल एस के जो आपके प्रोडक्शन है वो 7 कहलाएंगे। बी के आपके जो निकाल चुके हैं, सी के आपने ऑलरेडी पता है आपको, और इस प्रकार से आपकी क्या बोलेंगे पूरा प्रोडक्शन रूल निकलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं फर्स्ट निकालता हूँ। और फॉलो जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे इसमें फॉलो आता है। फॉलो को मैं कैसे निकाली थी, लास्ट जब मैंने एलआर जब पढ़ाया था, एसएलआर करने के लिए मैंने फॉलो को निकाला था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको फर्स्ट निकालना भी आ गया हो, क्योंकि फर्स्ट और आपके फॉलो निकाल के ही आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए, अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसे आपका फर्स्ट आया होगा, कैसे आपका फॉलो को समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे आज के जो विषय है वो है सीएलआर। सीएलआर कैसे काम करता है और सीएलआर पार्सिंग टेबल आप कैसे बनाते हैं। तो जैसे आपको ग्रामर में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरे पास 3 आपके सीएफजी आपके पास गिवन है, और 3 सीएफजी के अंदर में जो ग्रामर्स गिवन है, पहला जो ग्रामर है एज प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डी, फिर आपके पास बी बी डी है, फिर आपके पास ए बी सी है। लाइक दैट आपके पास बहुत सारी ग्रामर है आपके पास गिवन है, कुछ टर्मिनल्स हैं, कुछ नॉन टर्मिनल्स हैं, इसमें आपको दिख रहा है। फिर आपके पास आता है ए, अकेला एक ए गिवन है जिसका जिसका कुछ प्रोडक्शन गिवन है वो सी है, और फिर एक आपका ग्रामर गिवन है बी, जिसका भी प्रोडक्शन रूल में राइट हैंड साइड में क्या है, सी है। तो चलिए अपन चालू करते हैं पूरी ग्रामर से, हम कैसे सी एल आर को क्रिएट करते हैं। तो अगेन बात वही है कि आपको एल आर 0 क्लियर होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका एस एल आर क्या था, और फर्स्ट एंड फॉलो, ये 4 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लुक हेड का काम बहुत आने वाला है, तो हम उसको देखेंगे कैसे इसमें काम होता है। पहले काम वहीं से चालू करेंगे जैसे हमने एल आर 0 में हमने चालू किया था, उसके बाद हम आगे मूवमेंट करेंगे कैसे उसका यूज़ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर का क्या निकाल देंगे, लुक हेड निकाल देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो सबसे पहले आपका देखिए एल एच एस में कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, तो आप देखोगे तो एल एच एस में सबसे पहले आता है क्या, आपको चालू करने से पहले आपको क्या करना है, आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। आर्गुमेंट स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग सिंबल को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एस डैश से करता हूँ। तो एस डैश मेरे एलएचएस में रहेगा, और वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, जो उस ग्रामर का सबसे पहला स्टार्टिंग सिंबल दैट इज कॉल्ड एस, तो उसका नाम क्या है, एस है। तो एस को, और डॉट का आपको बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसका एल आर 0 में उपयोग था और कैसे अब आपका यूज़ होने वाला है। डॉट जब तक कि किसी भी टर्मिनल या वेरिएबल के पहले लगा हुआ है, मतलब वो उसको अब तक रीड नहीं किया है पर उसको रीड करने वो जा रहा है। तो जब वो रीड करने जा रहा है तो उससे एसोसिएटेड जितने भी ग्रामर्स होंगी वो सब भी क्या हो जाएंगी, वो ओपन होने वाली है। ठीक है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग किया, आर्गुमेंट पास किया, एस डैश प्रोड्यूसेस डॉट एस तो मैंने लिखा ही लिखा जैसे मैं एल आर 0 में लिखता था। साथ ही साथ मैं लुक हेड भी यहाँ पे पास करूँगा। डॉट एस का मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लुक हेड पास करूँगा। तो लुक हेड ऑफ एस क्या होगा, लुक ऑफ हेड ऑफ एस क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, डॉलर होगा। आपको दिख रहा होगा पूरे राइट हैंड साइड में क्या, आपको कहीं पे भी एस दिख रहा है, कहीं पे भी कुछ दिख रहा है, तो एस डैश नहीं दिख रहा है, वो हमेशा क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट होता है एस डैश का हमेशा जो रहेगा लुक हेड कौन रहेगा, डॉलर रहेगा ही रहेगा। यानी एस का कौन रहेगा, आपका डॉलर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि और कोई दूसरा आपको दिख ही नहीं रहा, तो डॉलर तो आपको मिनिमम रहना ही रहना है। अब मैं आता हूँ क्योंकि डॉट एस को रीड करने वाला है, ठीक है, तो एस से जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे।
तो देखता हूँ कौन कौन से हैं आपके पास। यहाँ आपके इस क्वेश्चन में आपके पास एस के 4 प्रोडक्शन रूल गिवन है, तो वन बाय वन वो सबके सबके आ जाएंगे, एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले वाले प्रोडक्शन की, इसका नाम क्या है, ए डी है, तो वो भी क्या आ गया आपका एक्टिव स्टेट में आ गया। तो साथ ही साथ में डॉट मेरा पहले लग जाएगा। तो देखिए एस डैश तो आर्गुमेंट पास किया ही था, उसके नीचे से कौन आ जाएगा, एस प्रोड्यूसेस। पहला ग्रामर जो है आपका गिवन है, ए जो स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, फिर डी है, वो आपका आ गया। डॉट कहाँ लग गया, स्मॉल ए के आगे लग गया। पहला प्रोडक्शन तो पूरा आएगा, ये साथ में कॉमा करके डॉलर भी आएगा, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है, लुक हेड है आपका। नाउ सेकंड ग्रामर कौन सी है, वो भी गिवन है आपके पास। एस का सेकंड प्रोडक्शन क्या गिवन है, बी बी डी, तो वो भी इसमें आ गया। और डॉट फिर से क्या लग जाएगा, सबसे पहले बी के आगे लग जाएगा, और बाकी कॉमा करके आपके पास डॉलर भी लग जाएगा। फिर आपका तीसरा ग्रामर भी गिवन है ए बी सी, तो उसको भी आपने इंक्लूड करोगे, डॉट ए के आगे लग जाएगा ए बी सी, और उसका फिर से आपके पास जो लुक हेड में कौन आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। और सबसे चौथा कौन है आपके पास, लास्ट वाला प्रोडक्शन के क्या है गिवन है, वो भी आपका नाम है स्मॉल बी ए सी, तो वो भी आपका आ गया। और डॉट आपका कहाँ पे लग गया, स्मॉल बी के आगे आ गया, और लुक हेड में कौन आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। तो देखिए इसके सिवा कोई प्रोडक्शन गिवन है कि आपके पास एस में, नहीं, अब कोई भी आपके पास गिवन नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, जितने प्रोडक्शंस मैंने इंक्लूड किए उसमें डॉट हमेशा टर्मिनल के आगे लग रहा है, नॉन टर्मिनल के आगे नहीं लग रहा है। नॉन टर्मिनल के आगे लगता तो दिक्कत क्या आ जाती, आपको उसके भी ओपन करने पड़ते। तो अभी यहाँ पे पहले वाले स्टेप में तो आपके पास नहीं आया है, आपके पास जितने भी आपके पास ग्रामर्स आई वो सबके सब टर्मिनल लेके आई, टर्मिनल लेके आई हैं, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लुक हेड में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और प्रोडक्शन में भी, और प्रोडक्शंस मेरे बढ़ते नहीं है। तो ये पूरे के पूरे इतने से ही रहेंगे, क्योंकि सबका जो रेडी जो देख रहा है डॉट, वो सभी के सब जितने प्रोडक्शन हैं सभी जगह किसको देख रहा है, वो टर्मिनल्स को देख रहा है। तो टर्मिनल्स को देख रहा है तो कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं आई। तो इस पूरे को मैं एक कवरिंग करूँगा, आप में मैंने एक दिख लिया, एक कवर कर लिया पूरे प्रोडक्शंस को, और इसको मैंने मार्क कर दूंगा किससे, I0 से। तो मैंने I0 से इसको मार्क कर दिया। अब वन बाई वन हम चलते हैं, डॉट अब किस किस को दिख रहा है और उसको अपन ओपन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन में आते हैं, यहाँ आपके पास 5 आपके पास प्रोडक्शन है पहले वाले I0 में। तो सबसे पहले पहले वाले को ओपन करता हूँ। पहला वाला किसको रीड कर रहा है, एस को रीड कर रहा है। तो एस से मैंने निकाला आर्क, और एस को रीड करके वो कहाँ पे चला गया, एस के आगे बढ़ गया। तो एस के आगे बढ़ गया, तो पहला वाला तो खैर कोई चीज़ ही खेल ही अलग है, उसको तो एक्सेप्टिंग स्टेज है, वो स्पेशल केस है, वो वहाँ पे केम खत्म हो जाता है। तो एस प्रोड्यूसेस एस डॉट कॉमा लुक हेड इज दैट इज अ डॉलर, तो वो उसका पूरा एक सर्कल में आ जाएगा, और इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सेप्टिंग स्टेज कहलाती है। तो आपने क्या कर दिया, उसको रिड्यूस हो गया, उसमें आगे और ये नहीं बढ़ना है। तो ये क्या हो गया आपका, क्या रिड्यूस हो गया ग्रामर। दूसरा आपने चालू किया ऑन ए, तो आप देखोगे पूरे आपकी ग्रामर में I0 में ऑन ए स्मॉल ए कौन कौन रीड कर रहा है। तो आप देखोगे सेकंड रूल भी आपका रीड कर रहा है, दूसरा आपका फोर्थ वाला भी आपको रीड कर रहा है ऑन ए में। तो ऑन ए आपने क्या कर दिया, इसको ओपन किया, तो एस प्रोड्यूसेस ए को रीड किया, और ए को रीड करके कहाँ पे चला गया, वो आगे बढ़ गया। तो पहले वाले को मैं ओपन करता हूँ, जो दूसरा दिया है, जहाँ पे ए स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल डी है। तो स्मॉल ए को उसने रीड किया और डॉट मूवमेंट किया, और मूव करके कहाँ चला गया, कैपिटल ए के पहले लग गया। ए को रीड कर लिया है क्योंकि टर्मिनल था, बट वो कहाँ पे लग गया, नॉन टर्मिनल ए के पहले लग गया। अब बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो ए डी हुआ और ए के पहले आगे लग गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही वो रीड किया ए को, तो अब ए भी अपना ओपन करने वाला है, ठीक है। पर एक ओपन करने से पहले अपन देख लेते हैं, और दूसरा भी एक और ए है मेरे पास है, उसने भी ए को रीड किया, और वो कहाँ पे चला गया, ए के आगे चला गया और बी के पहले लग गया। अब यहाँ पे भी दिक्कत आ गई, मतलब एक बार स्मॉल ए दोनों जगह, दोनों स्मॉल ए को रीड किए, एक जगह वो दोनों डॉट आगे बढ़े, और कैपिटल ए में एक चला गया और एक कैपिटल बी में चला गया। अब जैसे कैपिटल ए और कैपिटल बी आ गया, तो आपको ए का भी ओपन करना पड़ेगा और बी का भी ओपन करना पड़ेगा। क्या आपके पास ए के प्रोडक्शंस हैं, बोलते हैं हाँ बिल्कुल ए के प्रोडक्शंस हैं। तो ए का प्रोडक्शन कौन है आपका, ए प्रोड्यूसेस सी, तो उसको भी अपन ने ओपन किया। ए प्रोड्यूसेस सी के पहले क्या लग गया, डॉट लग गया। बट ये लिखने से पहले आपको एक और चीज़ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसका फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो ए का फर्स्ट क्या है आपको निकालना पड़ेगा। तो ए का फर्स्ट निकालो, देखोगे आपके पूरे ग्रामर में, तो ए का फर्स्ट कहाँ पे गिवन है आपका, तो ऊपर में आप जाके ग्रामर में देखते हो तो ए का फर्स्ट आपके पास स्मॉल डी है, क्योंकि बस केवल आपको एक ही जगह आपको कैपिटल ए दिख रहा है, जो आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन में दिख रहा है, जहाँ एस प्रोड्यूसेस ए डी दिख रहा है। और ए का फर्स्ट कौन है, ए के आगे कौन है, किसको देख रहा है, ए देखेगा किसको रहा है, डी को देख रहा है। इसलिए मैं बोलूँगा लुक हेड ऑफ ए इज डी। तो लुक हेड ऑफ एक डी कहलाएगा, तो इसीलिए ए के उसमें डॉट सी तो आएगा ही, साथ में कॉमा करके उसका लुक हेड कौन हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं,
अब एक और मेरे पास है, आपके पास बी का भी है, क्योंकि आपके सेकंड उसमें वो बी को देख रहा है, कैपिटल बी को, तो बी का भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या बी का ग्रामर आपके पास गिवन है? हाँ बिल्कुल गिवन है, बी प्रोड्यूसेस सी, वो भी स्मॉल सी है। तो डॉट आप किसको रीड कर रहा होगा? डॉट सी को रीड कर रहा होगा। साथ ही साथ में आपको बी का भी लुक हेड लिखना पड़ेगा। तो आपको फिर से ग्रामर में जाके चेक करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, क्या बी किसको रीड कर रहा है। कैपिटल बी देखता हूँ तो केवल एक ही जगह गिवन है, तो वहाँ पे देखता हूँ बी किसको रीड कर रहा है, वो रीड कर रहा है को। तो मैंने क्या कर दिया, वहाँ के उसमें जाके बी के मैंने पास कर देखा, और उसके लुक हेड को मैंने क्या कर दिया, अपनी ग्रामर में आके लिख दिया। तो ये आपका नया क्रिएट होता है आपके पास। ऑलरेडी आपका I0 बन चुका था, I1 जो हमारा एक्सेप्टिंग स्टेज चला गया, और ये आपका I2 भी आ गया जो ऑन ए के थ्रू आया। तो I2 में मेरे पास 4 प्रोडक्शन फिर से आ जाते हैं जो ऑन ए से आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जो मेरा बचा हुआ है ऑन बी को मैं ओपन करने की। तो ऑन बी को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो वहाँ पे भी आपको दिखता होगा यहाँ पे एज प्रोड्यूसेस फर्स्ट वन, जैसे उसने रीड किया बी को रीड करने के बाद, स्मॉल बी को रीड करने के बाद कहाँ बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया। स्मॉल बी को जैसे ही उसने रीड कर देता है तो आगे कौन दिखता है आपको? कैपिटल बी दिखता है। और फिर अगेन एक और मेरे पास दिख रहा है नीचे वाले टर्म में, एक और बी को फिर से रीड करता है तो वहाँ पे फिर डॉट आगे बढ़ता है, वहाँ पे कैपिटल ए दिख रहा है। सेम चीज़ फिर से आ गई मेरे पास। अगेन क्या हो गया, अब वो कैपिटल दोनों बार टर्मिनल को रीड किया, बट आगे कब कौन बैठा हुआ है? नॉन टर्मिनल बैठा हुआ है, और इनका लुक हेड कौन है? डॉलर है। अब बी को भी रीड किया, फिर से ए को रीड किया, फिर से उसके प्रोडक्शन को मुझे ओपन करना पड़ेगा। सेम जैसे मैंने अभी ओपन किया था वैसे ही मैंने उसको ओपन कर दिया, और उसके लुक हेड में क्या है, मैं देख के दोनों के लुक हेड में कौन है, बी के आगे डी कौन बैठा हुआ है और ए के आगे कौन बैठा हुआ है, उस दोनों को मैं कहाँ अप्लाई कर दिया, मैंने उसके लुक हेड में भी डाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लुक हेड में समझ में आ रहा होगा कि आपको लुक हेड जब देखना है तो आपको डॉलर में नहीं डाल देना है, आपको पहले ग्रामर में जाके देखना है कि उसके लुक हेड में बैठा बी के आगे कौन बैठा हुआ है। बी के आगे जो बैठा होगा आप उसको उसी की एंट्री करोगे, जो वहाँ पे जहाँ ए बैठा हुआ उसकी ही एंट्री करोगे। तो जो उसके आगे जिसको देख रहा है उसी को आप क्या करोगे, इसे ग्रामर में डालोगे, उसके लुक हेड में डालोगे। तो ऐसा करके आपने इसको तीसरा टेबल भी बना दिया बी वाला। ये मेरे पास क्या बनता है, मेरा I3 क्रिएट हो जाता है। तो आपके पास I1 जो है वो तो एक्सेप्ट हो चुका है, वो तो आपका आगे नहीं बढ़ना है उसको। I2 आपका बन चुका है ऑन ए में, और I3 भी आपको समझ में आया होगा ऑन बी कैसे बना है। अब फिर से मैं I2 में आता हूँ, क्योंकि ग्रामर ख़त्म नहीं हुई जब तक कि वो पूरे डॉट जो है आखिरी तक के ना पहुँच जाए, जब तक कि वो रिड्यूस स्टेज में वो नहीं आता है। अब वो ऑन बी निकलता है सबसे पहले, तो सबसे पहले अब ऑन ए भी निकालना है, ऑन बी भी निकालना है, तो ऑन ए पहले निकाल दी। चलिए पहले हम ए निकालते हैं। तो ए को जैसे रीड किया और कहाँ पर आ गया, डी पर आ गया। अब वो डी को रीड कर रहा है आपको, तो वो टर्मिनल है, टर्मिनल रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चीज़ ओपन नहीं होती है। और जैसे ही उसको रीड किया वहाँ पे, और उसके थ्रू ऑन डी भी मैं रीड करके उसको आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो मेरा वो वाला जो पार्ट है ऑन ए वाला पार्ट वहाँ पे ख़त्म होता है। ऑन बी भी मैं रीड किया, ऑन बी से फिर मैं आगे बढ़ गया, उससे आगे भी टर्मिनल था, उसको भी रीड किया और उससे वो आखिरी स्टेज में पहुंच गया, वो भी क्या हो गया, मेरा रिड्यूस हो गया। तो मेरी जो आपके ऑन है ऑन बी से दोनों जो चले वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए आगे चल के। 2 स्टेप लगा पर वो ख़त्म हो गए। अब मैंने क्या निकाला, ऑन स्मॉल सी निकाला। तो स्मॉल सी से देखिए 2 ग्रामर मेरी ओपन हो रही है, ठीक है। तो दोनों को मैं रीड करता हूँ और दोनों क्या होती है, आगे बढ़ जाती हैं, और वो भी क्या हो जाती है, अब कोई आगे कुछ है ही नहीं। सी को रीड करने के बाद कुछ ग्रामर बची ही नहीं आपके राइट हैंड साइड में, तो रिड्यूस ग्रामर कहलाती है। तो जैसे जो रिड्यूस हो गई वहाँ पे आपको स्टार मार्क कर देना है। तो देखिए वहाँ पे एक ही स्टेप में आगे बढ़ी सी में, और वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। वैसे ही आप नीचे वाले जब आप I3 को ओपन करेंगे तो I3 भी जो आपका जो ओपन होगा, ऑन बी होगा, ऑन ए होगा, ऑन सी होगा, वहाँ से भी आपका ओपन हुआ। ऑन बी जब ओपन किया वो भी 2 स्टेप आगे बढ़ा, वो भी रिड्यूस हो गया। ऑन ए भी 2 स्टेप आगे बढ़ा और रिड्यूस हो गया। ऑन सी जब आगे बढ़ा तो एक ही बार में रिड्यूस हो गया, क्योंकि सी के आगे कुछ था ही नहीं। तो ये आपका ख़त्म होता है, और लुक हेड आपको दिख रहे होंगे। लुक हेड का जो यूज़ है वो बेसिकली क्यों आता है, जब आप टेबल के बनाते हो, टेबल में जब आप एंट्री करते हो। तो ये कैसे CLR बना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे इसमें CLR का मूवमेंट है। क्योंकि मैं बताया था आपको कि आपको LR समझ में आ गया, LR0 समझ में आ गया, तो केवल LR0 के साथ साथ आपको लुक हेड बस देखना है, तो आप CLR का आपका टेबल बना सकते हो। जैसे हमने SLR1 टेबल बनाया था, जैसे हमने LR0 टेबल बनाया था, सेम टेबल हमको CLR भी ऐसे हमको बना के देता है। तो ये आपको बनाना आ गया तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, बस लुक हेड देखना है और एंट्री आपको मारते चले जानी है। तो LR1 जो आपका होता है आइटम, जो होता है कलेक्शंस होते हैं, ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो आपको उदाहरण पे जैसे कि क्वेश्चन हमारा आगे है कि एज प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। ये मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने और कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने आर्गुमेंट प्रोडक्शन आपको इंसर्ट करना है स्टार सिंबल एट द फर्स्ट पोजीशन
ठीक है। जो आपके प्रोडक्शंस हैं, हर एक प्रोडक्शंस में जितने भी गिवन है, जितने भी ग्रामर प्रोडक्शंस, आपको सबकी जगह आपको क्या करना है, आपको डॉट सिंबल को लगा लेना है सबसे पहले। जैसे सिंबल आपने डॉट लगाया तो सबसे पहले प्रोडक्शन क्या हो गया, एस प्रोड्यूसर्स डॉट एस डॉलर कॉमा डॉलर आ गया, क्योंकि उसका ये आपका क्या है, एस का जो हमेशा जो रहेगा आर्गूमेंट डॉलर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लुक हेड आपका कॉर्नर का डॉलर रहेगा। दूसरे में क्या हो गया, ए आ गया, डॉट ए के आगे लग गया, फिर से डॉलर हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन में ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डॉट वहाँ पे लग गया, देन A/B हो गया, क्योंकि आप उसको चेंज करोगे। फिर आपके पास यहाँ पे ए का और गिवन है आपका स्मॉल बी, और इसके लुक हेड क्या हो गए, स्मॉल ए भी हो गया और स्मॉल बी भी हो गया। तो I0 जो स्टेट है आपकी, यहाँ पे क्या होता है, आपका आर्गूमेंट प्रोडक्शन जो होते हैं आपके ऐड करने पड़ते हैं आपको टू दी I0 स्टेट एंड कंप्यूट दी क्लोजर। तो I0 क्लोजर कौन हो गया, एस डैश प्रोड्यूसेस ओनली एट डॉट एस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड ऑल दी प्रोडक्शन करना है आपको, स्टार्टिंग विथ एस करना है इनटू किसमें, I0 स्टेट, बिकॉज क्योंकि ये जो करता है फॉलो को देख करता है, फॉलोड बाय द नॉन टर्मिनल, जो नॉन टर्मिनल के फॉलोड है उसको देखेगा। सो द I0 स्टेट जो बिकम बनेगी आपकी कैसे बन जाएगी, एस प्रोड्यूसेस डॉट एस कॉमा डॉलर, और आउट मैं बोल सकता हूँ एस प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स कैपिटल है, पर डॉट कहाँ लगेगा, कैपिटल ए के पहले लगेगा, तो डॉट कैपिटल ए कॉमा डॉलर। तो ऐड ऑल प्रोडक्शन स्टार्टिंग विथ ए, जितने भी प्रोडक्शन स्टार्ट से ए से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफाइड करना पड़ेगा I0 स्टेट में, बिकॉज क्योंकि ये फॉलोड करता है किसके, नॉन टर्मिनल्स को। तो सो I0 स्टेट आपकी क्या कहलाएगी फाइनली, तो एस डैश प्रोड्यूसेस डॉट एस कॉमा डॉलर, एस प्रोड्यूसेस डॉट ए कैपिटल ए कॉमा डॉलर, ए प्रोड्यूसेस डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा A/B, ठीक है। ये इसके क्या लुक हेड हुए, और ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कॉमा ए कॉमा /B, ये भी आपके क्या हुए, आपके स्टेप्स हुए। तो I1 I2 ऐसे मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ेगा, ऐसे तो I1 निकालूंगा, फिर मैं I2 निकालूंगा, फिर मैं I3 निकालूंगा, I3 के पूरे चीज़ को मैं ओपन करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ाते चलूँगा, फिर मैं I4 ओपन करूँगा, I5 ओपन करूँगा, ऐसे मेरे लगातार आते चले जाएंगे, और मैं सबको एक एक करके बार बार उसको मैं ओपन करते जाऊँगा। कब तक के ओपन करूँगा, जब तक कि मेरी पूरी स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस ख़त्म नहीं हो जाते हैं, मेरा डॉट जो है वहाँ पे पहुँच जाए, इसके आगे कुछ रहा ही नहीं, वहाँ पहुँच गया मतलब क्या हो गया, वो स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। तो इस एग्जांपल का आप ये DFA देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें काम हुआ होगा, और पूरे ग्रामर 1 by 1 ऑन एस, ऑन ए, ऑन बी, ए ऑन बी आगे बढ़ते गए। बहुत सारे टर्म्स लगे, किसी कोई एक पहली बार में रुक गया, कोई कहीं जाके रिड्यूस हुआ, कोई कहीं जाके शिफ्ट हुआ, और ऐसे करते हुए मेरी ग्रामर इस प्रकार से बनती है। इतने मेरे आइज़ लगे और इस पूरे DFA को बनाने में, और फाइनली इनसे मुझे बनाना क्या है, मुझे इनसे बनाना है क्या है, आपको टेबल बनाना है। और टेबल जो बनती है आपकी कुछ इस प्रकार से बनती है कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेट के अंदर में पूरा कि जितने आपके आइज़ बने, जितने आपके DFA में आइज़ बनेंगे वो उसमें पूरा लिख देंगे I0 to I9। इस क्वेश्चन में दिख रहा है I0 to I9 मेरे पास बंदे 10 स्टेट बनती हैं। मैं देखता हूँ आपके एक्शन में कौन कौन है, एक स्मॉल है, एक स्मॉल बी है, और आपका डॉलर है, और साथ ही साथ में हमारे पास 2 आपके पास गो टू स्टेटमेंट है, ऐसा और ए। और मैं पूरी एंट्री में DFA से देखते कि ऑन ए कहाँ जा रहा है, मैं आराम से कर सकता हूँ S3 में, ऑन बी S4 में, I1 तो खैर एक्सेप्टिंग है, देन I2 में भी देखते हैं S6। ये आपको बनाना आता है क्योंकि मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। तो इनकी हेल्प से आप पूरी आप टेबल में एंट्री कर सकते हैं। DFA आपका बन गया तो ये एंट्री करना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, और फिर इसकी मदद से आप पूरा इसको हेल्प कर पाते हैं, बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको CLR कैसे बनता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि CLR को समझने के लिए आपका SLR को समझना बहुत ज़रूरी था, SLR को समझने के लिए आपका LR0 को समझना बहुत ज़रूरी था, LR0 को समझने के लिए, इन सबको समझने के लिए हमको फर्स्ट एंड फॉलो को समझना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आपको आज के इस प्रस्तुति में आपको मैंने फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं वो भी समझाया, साथ ही साथ में आपको LR0 जो पिछली प्रस्तुति है उसको समझाया, और LR जो आपका CLR बनता है वो 2 जन की मदद से बनता है, एक तो LR0 की मदद से बनता है, और साथ ही साथ में आपको लुक हेड्स की मदद से बनता है। मतलब आपको SLR तो आपको आना ही चाहिए निकालना कैसे होता है, और LR0 के साथ आप लुक हेड को समझना सीख गए, मतलब फर्स्ट निकालना सीख गए, तो उन दोनों की मदद से आपका यहाँ पे भी बन जाता है ये CLR टेबल, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CLR DFA। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूनिवर्सिटी पेपर्स के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों आपके पार्सिंग समझ में आई होगी, और फिर 2 अलग जो पार्सिंग बची हुई है हमारी पार्सिंग, फिर से हम मिलते हैं अब आने वाली प्रस्तुति में, जब आपको पूरी पार्सिंग चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।